राधे राधे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलोना हिंदी में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रेम मार्गी काव्यधारा या सूफी काव्यधारा की समान विशेषताएं। तो विशेषताओं को विस्तार से देखने से पहले हम सब देखेंगे इसके प्रमुख बिंदु कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए विशेषताओं के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, किस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले ही आपकी विशेषता आती है हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन। ठीक। दूसरी विशेषता मसनवी शैली। तीसरी विशेषता आती है हिंदू संस्कृति का समग्र चित्रण। चौथी विशेषता है आपकी भारतीय एवं सूफी दोनों ही प्रेम पद्धतियों का चित्रण। पांचवी विशेषता है आपकी लौकिकता के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना। छठी विशेषता है रहस्यवाद। सातवीं देखेंगे हम लोग प्रबंध शैली। नौवां छंद और 10वां देखा जाएगा अलंकार। 11वां रस और लास्ट में हम लोग अवधी भाषा का प्रयोग इसमें कैसे हुआ है देखेंगे। तो ये है 10 आपके पॉइंट जिस विशेषता है। और चलिए अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें फीडबैक इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये हो कोई बातें। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप जाने रहे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और हम लोग देखते हैं विशेषताएं। तो पहले मैंने आपको विशेषता बताई थी हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस शाखा के प्रायः सभी कवि क्या थे, मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने काव्यों में हिंदू प्रेम कथाओं को ही आधार बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं इन हिंदू प्रेम कथाओं में कल्पना और इतिहास का सुंदर चित्रण हुआ है। देखिए हिंदू प्रेम कहानियों के वर्णन में ये सारी बातें की गई हैं। दूसरी विशेषता है मसनवी शैली। जैसे कि आपको पता है सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना फारसी की मसनवी शैली में की है। मसनवी शैली में एक ग्रंथ की मुख्य कथा आरंभ करने में से पूर्व इस स्मृति पैगंबर की वंदना शाही वक्त अर्थात तत्कालीन राजा की प्रशंसा एवं कवि द्वारा आत्म परिचय दिया जाता है। मसनवी शैली की बातें हैं जो प्रेम काव्यधारा में दिखाई देती है। अगली विशेषता हमने आपको बताया था हिंदू संस्कृति का समग्र चित्रण। इसको चलिए विस्तार से देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि प्रेम मार्गी काव्य के रचयिता अधिकांश में मुसलमान संत ही थे। क्या थे? मुसलमान संत ही थे। जैसे कि आपको पता है भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान था इन्हें, जो ये मुसलमान थे इन्हें भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। इस काव्य में वर्णित हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये रहा हिंदू संस्कृति का समग्र चित्रण। अगला विशेषता है भारतीय एवं सूफी दोनों ही प्रेम पद्धतियों का चित्रण। इन सूफी काव्यों में भारतीय एवं सूफी दोनों ही प्रेम पद्धतियों का चित्रण हुआ है। जैसे कि पद्मावत के पूर्वार्ध से सूफी पद्धति है, उत्तरार्ध में कवि ने भारतीय प्रेम पद्धति का चित्रण किया। अगली विशेषता है लौकिकता के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना। इसमें प्रेम गाथाओं में सूफी कवियों ने लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिक ईश्वरीय प्रेम तथा उस प्रेम के साधन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का चित्रण किया है। यही लौकिक द्वारा अलौकिक की व्यंजना अभिव्यक्ति किए हैं। अगला था आपका रहस्यवाद। इन सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों में प्रेम मूलक भाव प्रधान रहस्यवाद की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति की है। इसके द्वारा वर्णित रहस्यवाद में संत कवियों द्वारा वर्णित रहस्यवाद की
सी निरस्ता एवं दुर्वृत्तता नहीं है। अब बचा आपका प्रबंध शैली। तो इसमें क्या था, सूफी कवियों ने प्राय प्रबंध काव्यों का ही निर्माण किया है, मुक्तक काव्य का नहीं। क्या प्रबंध काव्य का जो आपका प्रेम मार्गी और छंद प्रबंध शैली को ही अपनाया गया है। छंदों की बात की जाए तो सूफी कवियों में दोहे चौपाई छंदों का ही अधिकांश से प्रयोग मिलता है। अलंकार की बात की जाए तो सूफी काव्य रचनाओं में उपमा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति तथा रूपक अलंकारों के अतिरिक्त समायोक्ति का अधिकांशता से प्रयोग हुआ है। यानी प्रेम मार्गी जो संत काव्य इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति और रूपक अलंकारों के अतिरिक्त आपका समसामयिक का अधिकांश से प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला था आपका रस। रस में क्या होता है, सूफी प्रेम गाथाओं में प्रमुख रस के रूप में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण है। करुण शांत वीर आदि रसों का भी यथास्थान सुंदर परिपक्व हुआ है। सबसे लास्ट विशेषता हमने आपको तभी बताया था अवधी भाषा। तो देखिए इस शाखा में प्रायः सभी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि इन कवियों का केंद्रीय स्थल अवध प्रांत ही था। ये रहा आप सबके सामने प्रेम मार्गी या साएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आप प्रेम मार्गी काव्यधारा के कम से कम 5 कवियों को कमेंट में बताइएगा कौन कौन से प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, थैंक यू।